क्वेश्चन आप देखो सेम टू सेम पेपर में आने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम आपके इंग्लिश के पेपर में छपने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आप छपेगा, देखने के बाद बोलोगे ये तो वही क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला जो कि हर साल रिपीट होते हैं और आपके बोर्ड के पेपर में, क्लास 12 के फाइनल बोर्ड के पेपर में इंग्लिश के छपने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी वीडियोज आपके पास जाते रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉजेस इन द स्कूल। इसका आंसर आपको चाहिए तो सेंड मी आंसर लिख देना कमेंट में, मैं आंसर के साथ नई वीडियो बना दूंगा। फिर है व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन मिस्टर हैमेल गिव्स हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। हमें बताना है कि मिस्टर हैमेल का क्या मूड था जब उन्होंने पूरी क्लास में फ्रेंच के बारे में लास्ट लेसन दिया था, लास्ट फ्रेंच लेसन जब दिया था तो क्या मूड था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या उन्हें मेक करेंगे जर्मन में गाने के लिए। इवन द पिजन्स। व्हाट डज दिस टेल्स अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंचमैन। ये वर्ड हमें क्या एटीट्यूड बताता है फ्रेंचमैन के बारे में। फिर हम देखते हैं व्हाट वर्ड्स डिड मिस्टर हैमेल राइट द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास। उन्होंने, जो मिस्टर हैमल थे, उन्होंने लास्ट वर्ड क्या लिखा था ब्लैक बोर्ड पे क्लास को निकालने से पहले, मतलब जो लास्ट क्लास थी उनके। व्हाट डिड दे मीन, उसका क्या मतलब था, ये आप कंपार्टमेंट में देख सकते हो, आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। व्हाट वेयर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द नरेटर। ऐसे कौन से वर्ड थे जिसने, जो बिजली की तरह गिरा था नरेटर पे और उसे सरप्राइज और शॉक कर दिया था। ब्यूटी। हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अ शेल्टर एंड कंफर्ट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैसे हमें शेल्टर एंड कंफर्ट प्रोवाइड कराती है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वाई एंड हाउ इज ए ग्रेजुअल एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। माइटी डेड से कैसे एसोसिएटेड था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑब्जेक्ट नेचर द किड्स मेंशन इन द सोर्स ऑफ जॉय। क्या सोर्स ऑफ जॉय था। तो भाई वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, जो आपका पेपर है इंग्लिश का वो उसमें आने वाले। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और हाँ बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्कर 3 मार्कर सब है, इसलिए लास्ट तक देखना। फिर हम लॉस्ट स्प्रिंग से जो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देखते हैं। डिस्क्राइब द आयरनी इन साहेब नेम। आयरनी क्या है साहेब के नेम में। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाउ वाज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर। जो अदर बैंगल मेकर थे उससे मुकेश किस प्रकार डिफरेंट था, हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द यंगस्टर्स इको द लेमेंट द एल्डर्स who have been doing the mind-numbing toil of bangle making since long. This is the reason that the writer says that little moved। ये आप देख सकते हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई डज एनी जंग सेज दैट द बैंगल्स मेकर आर कॉट इन ए विस्कस वेब। उसने क्या बताया, मतलब क्या मतलब था कि जो बैंगल चूड़ी बनाने वाले लोग थे एक बहुत ही अलग जाल में फंस चुके हैं, उसका क्या मतलब था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट द अदर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। हम क्या जाने लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में, ऑर्डर क्या था। फिर एनिजंग थ्रो द। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मुकेश फैमिली इन द लॉस्ट स्प्रिंग रिवल आफ्टर अबाउट जेंडर रोल्स। ये मैं बता रहा हूँ, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हों, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि आपके पास भी सेव हो जाए। और अभी तो 2 दिन टाइम है, तब तक आपके पास वीडियो आ जाएगी, और भी वीडियो आ जाएगी इंग्लिश पेपर लीक की। फिर हम देखते हैं द रैट ट्रैप से पहला क्वेश्चन। वाई वाज द क्रॉफ्टर टू सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विथ द पैडलर्स। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन टू द आयरन मास्टर। पैडलर ने इनविटेशन क्यों डिक्लाइन कर दिया था आयरन मास्टर से। हु वाज द ओनर ऑफ रामजो आयरन मिल्स, कौन था उसका ओनर। फिर इंडिगो से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वाई डिड गांधी जी फील्स दैट टेकिंग द चंपारण केस टू कोर्ट वाज यूजलेस। उन्होंने क्यों सोचा कि इस केस, चंपारण केस को कोर्ट में ले जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, यूजलेस है वो। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है। हाउ डिड द चंपारण पीजेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हियर्ड अबाउट महात्मा हैड कम टू हेल्प। उन्होंने क्या सोचा जब उन्हें पता लगा कि महात्मा गांधी उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। वाई डिड गांधी जी ऑब्जेक्ट टू सी एफ एंड्रयूज स्टे इन चंपारण।
गांधी जी का क्या ऑब्जेक्ट था जब CF एंड्रयू चंपारण में रुका था। फिर क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने क्यों सोचा, गांधी जी ने ऐसा क्यों सोचा कि जो चंपारण एपिसोड है वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद उनकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सप्लेन द पॉसिबल रीज़न फॉर गांधी जी क्विक पॉपुलरिटी अमॉन्ग द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे बहुत कम टाइम में चंपारण में। फिर देखते हैं पोएट एंड पैनकेक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज सुब्बू एनिमी। सुब्बू एनिमी कौन था, वाई, what kind of effect does अशोक मित्रम स्टाइल ऑफ राइटिंग हैव ऑन द रीडर। रीडर पे क्या इफेक्ट पड़ा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेकअप रूम इन द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक। मेकअप रूम का हमें सिग्निफिकेंस बताना है। फिर हम देखते हैं द इंटरव्यू से पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिस्टिंक्ट अबाउट इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल के बारे में हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोबल। नोबल का ह्यूज जो सक्सेस हुआ उसका क्या रीज़न था। फिर व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिस्क्राइब इंटरव्यूड। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, जो बड़े बड़े फेमस राइटर्स होते हैं उनका। फिर गोइंग प्लेसेस का पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट सोफी वांट्स जैस्नी टू नो अबाउट हर मीटिंग विद डैनी। वो क्यों नहीं चाहती थी कि उसका मीटिंग हो डैनी के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई डिड जैंसी डिक्रॉस सोफी फ्रॉम एंटरटेनिंग थाउट्स दैट द स्पोर्ट्स स्टार डैनी केस। डैनी केस के बारे में क्या था। फिर माई मदर एट 66 से पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग में यंग ट्रीज क्यों डिस्क्राइब था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट डू यू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द नरेटर एंड हर स्माइल सिग्निफाइंस। क्या सिग्निफाई कर रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द नरेटर मीन बाई ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कीपिंग क्वाइट का, विच इज़ द एक्जॉटिक मोमेंट द पोएट रेफर्स टू इन कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में क्या एक्जॉटिक मोमेंट था। फिर व्हाट डज नेरूडा मीन एन एक्जॉटिक मोमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज़ द सैडनेस ऑफ द पोएट रेफर्स टू इन द। सैडनेस क्या था।